इतिहास कुछ राजाओं को इसलिए याद रखता है क्योंकि उन्होंने साम्राज्य बनाए और कुछ को इसलिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हो रहा था, उत्तर पश्चिम भारत में एक शासक उभरा जिसे बौद्ध ग्रंथों ने राक्षस समान बताया। उसका नाम था मिहिरकुल। कुछ के लिए वह एक शैव योद्धा था और बहुतों के लिए भारत का अतिला दाहुन। यह है राजा मिहिरकुल की पूरी जीवन कथा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। मिहिरकुल का जन्म लगभग 5 ईस्वी में हुआ। संभावित रूप से गंधार क्षेत्र, मरा, आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र। यह क्षेत्र था भारत और मध्य एशिया का संगम, लगातार युद्ध और आक्रमणों से भरा, घुड़सवार योद्धाओं की भूमि। मिहिरकुल का बचपन हिंसा और युद्ध के माहौल में बीता। पिता तोरमाण मिहिरकुल हून राजा तोरमाण का पुत्र था। तोरमाण ने गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने का लाभ उठाकर उत्तर भारत पर आक्रमण किया। मिहिरकुल ने बचपन से सीखा है घुड़सवारी, तलवार और धनुष, दया नहीं, डर से शासन करना। यही कारण था कि मिहिरकुल आगे चलकर एक अत्यंत निर्दयी शासक बना। पाहे 80 के आसपास तोरमाण की मृत्यु के बाद मिहिरकुल हून साम्राज्य का राजा बना। उसे विरासत में मिला शक्तिशाली हून सेना, पंजाब, गंधार और कश्मीर का नियंत्रण, राजधानी साकल, आज का सियालकोट, पाकिस्तान। यहीं से उसने भारत पर बड़े आक्रमणों की योजना बनाई। भारतीय राजा जहां धर्म और प्रजा की रक्षा करते थे, वहीं मिहिरकुल का लक्ष्य था पूर्ण सैन्य नियंत्रण, लूट और आतंक, बौद्ध धर्म का विनाश। भारत ने स्थायी हून साम्राज्य, शुरुआती अभियान, पंजाब और गंधार पर आक्रमण, छोटे राज्यों को कुचल दिया। जो विरोध करता, उसाका नरसंहार, गांवों का विनाश। डर इतना फैल गया कि कई राजा बिना युद्ध के ही समर्पण करने लगे। यहीं से उसकी कुख्याति शुरू होती है। उसने आदेश दिया बौद्ध विहारों को नष्ट करने का, भिक्षुओं की हत्या, स्तूपों को जलाने का। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है उसे हत्या में आनंद मिलता था, उसमें करुणा नहीं थी। चीनी यात्री हुएनसांग ने बाद में उसे अत्यंत क्रूर और निर्दयी बताया। मिहिरकुल का साम्राज्य सबसे बड़ा, अपने चरम पर उसने नियंत्रित किया गंधार, पंजाब, कश्मीर, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ भाग। भारत पूरी तरह होनों के अधीन हो जाएगा। निर्णायक युद्ध और पराजय, भारतीय प्रतिरोध, मुख्य विरोधी मालवा का यशोधर्मन, संभवतः गुप्त राजा नरसिंहगुप्त, बालादित्य। निर्णायक युद्ध लगभग 88 स्थान मालवा। यह युद्ध था मिहिरकुल का सबसे बड़ा युद्ध, उसके जीवन का निर्णायक मोड़। परिणाम, हून घुड़सवार सेना असफल, मिहिरकुल बुरी तरह पराजित। कुछ स्रोतों के अनुसार वह पकड़ा भी गया। कहा जाता है कि उसे बख्श दिया गया और वह कश्मीर भाग गया। पतन और कश्मीर का शासन, पराजय के बाद उसका विशाल साम्राज्य टूट गया। वह केवल कश्मीर का शासक रह गया। किंवदंतियों के अनुसार उसकी क्रूरता यहाँ भी जारी रही। हाथियों से कुचलवाना, विद्रोहियों की हत्या, विवाह और संतान, निजी जीवन। इतिहास चुप है, उसके बच्चों पर इससे पता चलता है कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी नहीं रहा। आखिरी और फैसलाकुन जंग तकरीबन बाद भारत, गांव उजड़ चुके थे, विहार जला दिए गए थे और बौद्ध भिक्षु कत्ल किए जा रहे थे। लेकिन अब हिंदुस्तान के राजाओं में सब्र टूट चुका था। मालवा के शासक राजा यशोधर्मन ने आखिरकार मिहिरकुल की पेशकदमी रोकने का फैसला किया। ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं थी, ये जुल्म के खिलाफ इत्तेहाद था। दोनों फौजों की तैयारी, मिहिरकुल की फौज तेज रफ्तार घुड़सवार दस्ते, तलवार, भाले और तीर, अचानक हमले और दहशत उसकी सबसे बड़ी ताकत। भारतीय सेना, यशोधर्मन, पैदल सैनिक, हाथी और रथ, अपने वतन की जमीन का बेहतर इल्म। यशोधर्मन जानते थे कि खुले मैदान में हून घुड़सवारों से भिड़ना खतरनाक होगा, इसलिए उन्होंने मालवा के मुश्किल इलाके को चुना। मालवा की सरजमीन पर दोनों फौजें आमने सामने थीं। मिहिरकुल को पूरा यकीन था कि मेरी तलवारें फिर से हिंदुस्तान को कांपा देगी। लेकिन इस बार हालात जुदा थे। जैसे ही हून घुड़सवार आगे बढ़े, भारतीय पैदल सेना ने तीरों और भालों की बौछार कर दी। लड़ाई के कुछ ही घंटों में पासा पलट चुका था। हून सैनिक गिर रहे थे, सेनापति मारे जा रहे थे, फौज में अफरा तफरी फैल चुकी थी। मिहिरकुल ने आखिरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतिहासकारों के मुताबिक मिहिरकुल बुरी तरह शिकस्त खा चुका था। कुछ स्रोत कहते हैं कि उसे जिंदा गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि गुप्त राजा नरसिंहगुप्त, बालादित्य के कहने पर उसे कत्ल नहीं किया गया। ये रहम नहीं था। ये इतिहास का एक अजीब मोड़ था। जंग के बाद, मालवा की इस हार के बाद
हूण साम्राज्य बिखर गया। उत्तर भारत पर उनका खौफ खत्म हो गया। मिहिरकुल को कश्मीर की ओर भागना पड़ा। यही जंगा इतिहास का फैसला मालवा की ये जंग साबित करती है कि ताकत जुल्म में नहीं, इत्तेहाद और हौसले में होती है। मिहिरकुल की तलवार यही कुंद हो गई और हिंदुस्तान ने एक बार फिर आक्रमणकारियों को रोक दिया। उसके पतन की शुरुआत बनी और भारत में हूणों के अंत की निशानी मृत्यु लगभग 85वीं स्पष्ट जानकारी नहीं है। इतिहासकार मानते हैं मृत्यु लगभग 55 जी ईस्वी संभवतः विद्रोह में मारा गया या हिंसक अंत हुआ। लोक कथाएं कहती हैं जिस क्रूरता से उसने राज किया उसी क्रूरता से उसका अंत हुआ। डर पर बना साम्राज्य टिकता नहीं, महिरकुल ने आतंक से राज किया और इतिहास में केवल आतंक छोड़ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगली कहानी किस राजा पर चाहिए?